स्टूडेंट्स, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट दे रखा है ऑफ एलेक्सा लिमिटेड, जो कि कुछ इस तरह से है। उसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। इसमें आपको स्टूडेंट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं, नोट नंबर दे रखा है और करंट ईयर के बैलेंस दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर के बैलेंस दे रखे हैं। बैलेंस दे रखा है शेयर होल्डर फंड में आने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल का और उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस का। इसका नोट नंबर 1 दे रखा है, इसका नोट नंबर 2 दे रखा है। इनकी वैल्यू दे रखी है 2,37,60,000 करंट ईयर में और 2 करोड़ दे रखी है इन द प्रीवियस ईयर। रिजर्व सरप्लस का 20 लाख दे रखा है करंट ईयर में और 10 लाख दे रखा है इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको ये नोट नंबर 1 जो है इसके बारे में बताया हुआ है। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बता रखी है, बल्कि नहीं बता रखी है, उसके कॉलम को खाली छोड़ रखा है। 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 दोनों का कॉलम खाली है, यानी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इशूड कैपिटल जरूर बता रखी है, जो कि 2,37,60,000 है करंट ईयर में और 2 करोड़ है प्रीवियस ईयर में। और आपको सब्सक्राइब कैपिटल दे रखी है और उसके ब्रैकेट में लिखा है फुली पेड अप, यानी कि सारे के सारे सब्सक्राइब कैपिटल जो है फुली पेड अप ही है और वो भी उतनी ही है जितनी हमारी इशूड कैपिटल थी, यानी कि कंपनी की जितनी इशूड कैपिटल है सारी की सारी सब्सक्राइब्ड हो गई है। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब रहा होगा हर बार अब तक, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा है। क्लियर स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि कंपनी ने जितने शेयर इस साल भी इशू किए हैं सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हो गए हैं और साथ साथ फुली पेड अप भी है। फिर हमें रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर दे रखा है, नोट नंबर 2। इसके अंदर हमें करंट ईयर वैल्यू और प्रीवियस ईयर वैल्यू दे रखी है ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम करंट ईयर में 20 लाख है और प्रीवियस ईयर में वो 10 लाख है। इससे हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि इस साल कंपनी ने जो भी शेयर्स इशू किए हैं, चाहे फॉर कैश किए हों चाहे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किए हों, पूरे 10 लाख के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। सिक्योरिटी रूम का बैलेंस 10 लाख से 20 लाख हो रहा है और जितने भी शेयर इस साल इशू किए गए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जरूर बता रखा है कि जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो ₹10 पर शेयर है। आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पहले 2 करोड़ थी और करंट ईयर में अब वो हो गई 2,37,60,000, यानी जितने शेयर इस साल इशू किए गए हैं उनकी टोटल फेस वैल्यू 37,60,000 रुपीज़ है। डिवाइड कर दें 10 से तो नंबर वाइज वो हो गए 3,76,000 नंबर ऑफ शेयर जो हैं कंपनी ने इस साल इशू किए हैं, आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और प्रीमियम जो कंपनी ने इस साल सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया है या जितना प्रीमियम जो है बढ़ा है इस साल, वो एग्जैक्टली 10 लाख है, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस 10 लाख था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। फिर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कंपनी ने जो एलेक्सा लिमिटेड है इसने ग्लोरिया लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया है और उसकी इन्होंने 50 लाख की एसेट्स और 20 लाख की लायबिलिटीज टेक ओवर करी हैं, यानी इनकी जो नेट एसेट है वो ₹30 लाख है। कितने परचेज कंसिडरेशन पे करा है वो नहीं बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी बता रखा है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 जो शेयर्स हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स, उनको इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर फॉर कैश। 40,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं
₹4 के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और इन शेयर्स को फॉर कैश इशू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए हैं फॉर कैश वो है 40,000। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको ₹4 प्रीमियम पे इशू किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ पे हम मान लेंगे स्टूडेंट्स कि कंपनी ने सारे शेयर जो हैं वो उसका पैसा एक बार में ले लिया होगा, क्योंकि बताया नहीं गया है कि कंपनी एप्लीकेशन पे कितना पैसा ले रही है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ले रही है और कॉल पे कितना पैसा ले रही है। फिर हमें यहाँ पे इस बात की क्लैरिटी दी गई है कि कंपनी का शेयर जो है ना ही स्वेट इक्विटी के तौर पे इशू किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, ना ही बोनस के तौर पे इशू किया गया है, ना ही वो ESOP के थ्रू इशू किया गया है, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज के थ्रू इशू किया गया है। यानी कि जो बचे हुए शेयर्स हैं कंपनी के, वो सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए गए होंगे टू ग्लोरिया लिमिटेड, क्योंकि उनसे हमने बिजनेस टेक ओवर किया है उनका। और कितने प्रीमियम पे इशू किया गया है ये भी हम जान सकते हैं, और कितने शेयर इशू किए हैं हम ये भी जान सकते हैं। वो कैसे? जो शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए गए होंगे उनका नंबर होगा स्टूडेंट्स 3,76,000 में से 40,000 शेयर हटा दीजिए, क्योंकि क्लियर बता रखा है कि 40,000 शेयर्स फॉर कैश इशू हुए हैं। तो 3,36,000 शेयर्स ऐसे हैं जो कि इशू किए गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इनको कितने प्रीमियम पे इशू किया गया है मैं ये भी आपको स्टूडेंट बता सकता हूं। वो कैसे, ये समझिए। जो शेयर्स फॉर कैश इशू किए गए हैं उनको ₹4 पर शेयर के प्रीमियम पे इशू किया गया है, 40,000 उनका नंबर है। तो जो शेयर्स फॉर कैश इशू किए गए हैं उनसे सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को मिला होगा 1,60,000 और प्रीमियम टोटल बढ़ रहा है ₹10 लाख। ठीक है, यानी कि जो शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए गए हैं टू वेंडर यानी टू ग्लोरिया लिमिटेड, उनका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 10 लाख माइनस 1,60,000, यानी उन्हें 8,40,000 प्रीमियम पे इशू किया गया है। इन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? नंबर वाइज वो 3,36,000 है, इंटू 10 कर दीजिए तो उनकी फेस वैल्यू आ जाएगी 33,60,000। तो स्टूडेंट जो शेयर्स वेंडर को इशू किए गए हैं उनके नंबर्स हमें पता है, तो हमने उनकी टोटल फेस वैल्यू जान ली। हमने ये भी पता कर लिया कि वो कितने प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, 8,40,000। इसका मतलब हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी रही होगी। 33,60,000 प्लस 8,40,000 जोड़ेंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 42 लाख। इसका मतलब जो परचेज कंसिडरेशन रही होगी ग्लोरिया लिमिटेड के केस में वो 42 लाख है और उनकी नेट एसेट जो है वो केवल 30 लाख है। इसका मतलब हमने जो एक्स्ट्रा 12 लाख ग्लोरिया लिमिटेड को दिए हैं दैट इज फॉर देयर गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर देयर गुडविल, जो एक्स्ट्रा 12 लाख दिए गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये जान लिया कि कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इस साल इशू किए हैं। हमने ये भी जान लिया उनमें से फॉर कैश कितने इशू किए गए हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कितने इशू किए गए हैं। हमने ये भी जान लिया कि जो शेयर्स फॉर कैश इशू किए गए हैं उनसे कितना सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है कंपनी को, और जो शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए गए हैं उनसे कितना प्रीमियम मिला है कंपनी को, क्योंकि टोटल प्रीमियम बढ़ रहा था ₹10 लाख, 160 इनकी वजह से 40,000 to 4 और 840 जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले शेयर्स की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एंट्रीज बना के दिखाइए फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, उसके अलावा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाने को भी कहा गया है। तो एंट्रीज मांगी है आपसे इशू फॉर शेयर्स की फॉर कैश एज वेल एज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और अकाउंट मांगा है शेयर कैपिटल का एज वेल एज सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो जो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको सारा डिस्कस किया है इन रफ, अब इसको जरा प्रॉपर तरीके से देख भी लीजिए। जो शेयर्स फॉर कैश इशू किए गए हैं उनके लिए एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी एंट्री बना लेते हैं, फिर अमाउंट भर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 40,000 इंटू 10 4 लाख यहाँ आ जाएगा, 40,000 इंटू 4 1,60,000 यहाँ आ जाएगा, 5,60,000 यहाँ आ जाएगा, और यही 5,60,000 ऊपर लिख दीजिए। ये तो एंट्री हो गई उन शेयर्स की जो कि फॉर कैश इशू किए गए थे। अब उन शेयर्स की एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं जिनको फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया गया है। यहां पर स्टूडेंट्स बिजनेस टेक ओवर करने की एंट्री मांगी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू ग्लोरिया लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वेंडर का नाम है। एसेट्स में लिखिए आप स्टूडेंट्स 50 लाख, लायबिलिटीज में लिखिए 20 लाख, ग्लोरिया लिमिटेड में लिखिए 42 लाख। कैसे आया था मैं बता देता हूँ। शेयर जो इशू किए गए थे उनका नंबर था 3,36,000, इंटू 10 करा तो ये हो गया था 33,60,000 और प्लस 8,40,000 का प्रीमियम। ठीक है, जिनमें प्रीमियम को इनको इशू किया गया है। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये आपका 12 लाख आएगा गुडविल अकाउंट में। इनको शेयर्स इशू करने की एंट्री जो है वो देख लीजिए। ग्लोरिया लिमिटेड को डेबिट करिए, ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां लिखेंगे हम 42 लाख, यहां लिखेंगे 33,60,000 और यहां लिखेंगे 8,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्रीज वाला काम तो हो गया। नाउ कम टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, जो शेयर्स फॉर कैश इशू किए गए थे उसके लिए हमने जो एंट्री बनाई थी सेकंड वाली, तो उसमें हमने लिखा था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिखा था। लेकिन हम यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर उन शेयर की फेस वैल्यू लिखेगा जो कि 4 लाख है। जो शेयर्स वेंडर को इशू किए गए थे उनकी फेस वैल्यू लिखे यहाँ पे बाय ग्लोरिया लिमिटेड के नाम से 33,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक काम और करना पड़ेगा जो आमतौर पे आपको नहीं करना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना पड़ेगा। यहां लिखिएगा ₹2 करोड़, क्योंकि इक्विटी शेयर का पुराना बैलेंस भी तो है हमारे पास, उनको तो लिखना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 करोड़ लिखिएगा, जो आपका पुराना बैलेंस था इक्विटी शेयर कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल का। बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ये लिखा हमने, बाय ग्लोरिया लिमिटेड लिखा हमने, और यहाँ पर लिखिए 2,37,60,000 जो आपका शो किया गया है शेयर कैपिटल में करंट ईयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, 2,37,60,000, 2,37,60,000। इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी था। ये उन शेयर्स की फेस वैल्यू है जो कि फॉर कैश इशू किए गए हैं, ये उन शेयर्स की फेस वैल्यू है जो ग्लोरिया लिमिटेड को इशू किए गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, वो भी खास है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का भी पुराना बैलेंस था स्टूडेंट्स हमारे पास, तो वो भी लिखना पड़ेगा जिस तरह से शेयर कैपिटल का लिखा है 10 लाख। यहां लिखिए बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 जो शेयर्स आपने इशू किए थे, ठीक है, फॉर कैश, ये उनका सिक्योरिटी प्रीमियम है। और यहाँ लिखिए बाय ग्लोरिया लिमिटेड, ये उनका सिक्योरिटी प्रीमियम है 8,40,000 जो कि आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किए हैं टू ग्लोरिया लिमिटेड। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा ₹20 लाख। 10 लाख पहले से थे स्टूडेंट्स और बाकी 10 लाख इस साल आ गए। कैसे कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।